अभी खीलदास साहब ने फरमाया है ब्रेक से कबल, जो हमने एक फर्स्ट राउंड किया है तमाम शुरका से, वो कहते हैं आपको बहुत कबल वक्त बता दिया था ये तब्दीली का और निहाल हाशमी का नाम लेकर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ये बात पता थी, तो आप ये क्यों बार बार एक मतलब बारहा आपकी तरफ से आपकी ये बयान आ रहा है इसके बिल्कुल एक बरक्स कि आपको ये मीडिया से पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, जब गलत बयानियाँ शुरू हो जाए, लेकिन जब चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी ये कह रहे हैं कि हमें जो है पता चला है न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, टीवी देखकर, और उसके बाद फिर जो है मतलब ये कि नोटिस भी आप ये समझ लें कि विद इन 8 आवर्स जहाँ पर लाखों लोगों की इफ्तारियाँ रोज़ाना चल रही हों, और आप 2-3 दिन का टाइम देते हैं, 4 दिन का टाइम देते हैं ताकि पैकअप करना हो, वॉट एवर इट इज़, आप न्यूज़ के जरिए एक तो आगाह करें, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइए कि क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अगर आपके साथ शराकत दारी में है, हुकूमत में है, तो क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को आपने अगर बताया था तो आपके पास कोई तो होगा, कहीं तो कोई एविडेंस होगी कि हाँ भाई ये 2 गवर्नर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और 2 गवर्नर PMLN के होंगे। अच्छा, हिस्टोरिकली आप देखें तो जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत होती है तो ये प्रेसिडेंट रहा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गवर्नर होता है। अनफॉर्चुनेटली अब इन्होंने जो है इस चीज़ को, हर चीज़ को तो एक्चुअली फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। जो भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से वादे वफा इन्होंने किए हैं PMLN ने, वो अब जो है नजर आने लगा है कि दे आर नॉट सीरियस। वो सिर्फ सीरियसनेस का उनका इससे पता चलता है कि वो जब वोट लेने हों तो उस वक्त जो है MQM याद आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट MQM का कोई उनका मैं नहीं समझता कि दे हैव, MQM को छोड़े ना, कराची की आवाम को, सिंध अर्बन की आवाम के लिए इन्होंने जो भी प्रोग्राम दिए, 2024 का प्रोग्राम 20 अरब रुपए का आज तक पेंडिंग है। 2024 जून में जो इन्होंने अनाउंस किए थे 20 बिलियन रुपीस फॉर कराची हैदराबाद पैकेज, वो आज तक पेंडिंग है। मुझे इसका जवाब दे दे अगर। वैसे ज्यादा ये अक्सर और कमोबेश ये अरशद साहब वही बात आप फरमा रहे हैं जो अभी रजा हारून भी हमारे साथ चुके हैं, उन्होंने अभी ब्रेक से कबल यही बात की है कि वफाकी जो हुकूमत है उसकी अदम दिलचस्पी कि वहाँ सिंध में कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता। तो ये तो आप और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है मोर और लेस इस मुद्दे पर कि वफाक कोई दिलचस्पी नहीं रखता आपके पास। नहीं, पीपल्स पार्टी और हम बिल्कुल एक पेज पर नहीं है। हम तो उस फंड की बात कर रहे हैं जो वफाक ने पीपल्स पार्टी को 66 अरब रुपए जो है वो सिंध रूरल के लिए 2024 में दिए थे, 2025 में 66 अरब रुपए दिए, तो वो तो 120 अरब रुपए जो है वो उन्होंने अपने काम कर लिए कि नहीं किए, जो कुछ भी वो उनको मिल गया और वो तो बिल्कुल खत्म हो गए पैसे ना। हम तो यहाँ कराची अपना सिंध अर्बन की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का तो इश्यू ही है, पीपल्स पार्टी को तो पैसे मिल गए हैं। जो पैसे MQM को मिलने हैं उसकी रुकावट सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। आपने जो है पीपल्स पार्टी ने इस दफा भी CDWP की मीटिंग में जाम खान शोरो साहब ने उसकी मुखालफत की, लेकिन इस दफा उसको फर्स्ट टाइम ओवर रूल किया गया, लेकिन अभी भी एक्निक होनी बाकी है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आपकी सीरियसनेस, देखिए हमें तो कुछ नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ ये चाहिए कि कराची की आवाम खुश हो जाए। आपने K4 के लिए ठीक है हमारे कहने पे पैसे रखें और अल्लाह करे K4 कंप्लीट हो जाए। ग्रीन लाइन शुरू होती है, ग्रीन लाइन जो है रो के शुरू होती है। अभी तक नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे उस वक्त से मंसूबा चल रहा है। इस दफा भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने प्रेशराइज किया, आपके सामने मौजूद है कि मेयर कराची ने उसको रुकवा दिया। तो इस वक्त जो है ना MQM अच्छा, मेयर कराची ने रुकवा दिया। रजा हारून साहब तो उसी का गिला कर रहे थे कि देखिए ग्रीन लाइन कब से शुरू हुआ है और खत्म नहीं हुआ। पूछ लेते हैं उनसे भी। और खीलदास साहब पहले आप बता दें, इसका जवाब दे दें, ये आपको तभी याद आती है MQM की? आपने देखा किस कदर सीख पाए अरशद वोरा साहब? रजा साहब हंस रहे हैं, मैं पूछती हूँ क्यों। जी खीलदास साहब पहले आप बताएं। ठीक है, हाँ। ये बात ग्रीन बस का मंसूबा नवाज शरीफ साहब ने दिया कराची में, K4 मंसूबा भी PMLN का है, और MQM के जो हमारे साथी हैं वो हमेशा कराची और हैदराबाद शहरी आबादी का वो केस लड़ते हैं और ये कंफर्टेबल हमेशा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। वो 2013 से
18 तक का दौर हो या 2022 से लेकर आज तक का जो दौर हो, MQM के हमेशा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से इनका डेलीगेशन मिलता है, ये कराची के अवाम के, कराची की तामीर, तरक्की, हैदराबाद, पूरे सिंध की बात करते हैं, खुसूसन इन शहरों की ज़रूर बात करते हैं। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ साहब या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा MQM के दोस्तों के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी किया है और इस सूबे की तरक्की और तामीर इन शहरों के लिए अपना हिस्सा डाला है और अभी भी डालेंगे। और मैं ये भी बता दूं, जो अराकीन कौमी असम्बली है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज भी पीपल्स पार्टी के भी हमारे इत्तेहादी हैं, मगर MQM हमारे काबीना में बैठी हुई है। तो जो इनके अराकीन की तजावीज़ है, कराची, हैदराबाद में जो रुकन कौमी असम्बली, मैं खुद MNA हूँ, सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, मगर मुझसे और पीपल्स पार्टी से MQM के अराकीन की तजावीज़ जो तरक्याती हवाले से ज़्यादा फंड दिया गया है, वो इसलिए कि इनको सिंध में हमारी ना हुकूमत है ना MQM की ऐसा है। तो ये इस शहर की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा MQM की तजावीज़ सर आंखों और सही भी बोलते हैं। मैं कहता हूँ, मैं उसमें MQM के साथ हूँ। आपने तजावीज़ सर आंखों पर रखी है कि उनका गवर्नर हटाने के लिए आपने 8 घंटे का वक्त नहीं दिया। नहीं, मगर उसमें अमली काम किया है। हमारी वफाकी हुकूमत ने अमलन काम किया है इस शहर में। कराची में अगर आज अमन है, ये नवाज शरीफ साहब की वजह से है। वो जो कोशिशें, टारगेट ऑपरेशन किया गया था, सब हमने मिलकर सिंध हुकूमत के साथ, MQM की क़यादत उस वक्त गवर्नर हाउस में बैठी हुई थी। और दूसरी बात मैं बताऊं, MQM की और PMLN की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसमें इनका गवर्नर का मुतालबा नहीं रखा था कि MQM का गवर्नर था। ये जो 2 साल MQM का गवर्नर जो इनकी हिमायत उसको शामिल है, तसोरी साहब, ये हमने बड़ा दिल करके हमने इनको कंटिन्यू किया। हमारा फैसला था ये बात कल इख्तियार वली भी हमारे प्रोग्राम में करके गए, मुस्लिम लीग नून का होगा। और 2017 में भी मोहम्मद जुबैर गवर्नर मुस्लिम लीग नून के थे। हाँ, ये जरूर है कि कराची से रिवायती तौर पे उर्दू बोलने वाला गवर्नर होता है, और आज निहाल हाशमी साहब कराची सूबे सिंध से उसका ताल्लुक है, उर्दू बोलने वाला है। तो उस रिवायत को हमने बरकरार रखा है। पहले भी PMLN का गवर्नर लगा है, अभी भी हमारे सारे अच्छा, ये बात सही है के साथ ना आज उनका ये पॉइंट आपका बहरहाल वैलिड है। बिल्कुल ये बात सही है कि उर्दू स्पीकिंग या जो एक कराची की शहरी रिप्रेजेंटेशन के ही तौर पर निहाल साहब भी जाहिर है कोई ठट्टा के तो नहीं ना रहने वाले। अच्छा, ये शफकत साहब, आप क्या बताते हैं, ये ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास भी, MQM क्योंकि आपकी भी इत्तेहादी थी, राइट, PTI की, और फिर सबसे पहली जमात थी इत्तेहादी के तौर पर जिन्होंने आपसे राहें जुदा की। इमरान इस्माइल था इनका। देखिए, मैं तो इस मौजूदा हुकूमत की ये बात करता हूँ कि इनको जब ज़रूरत होती है किसी चीज़ पार्टी की, उसको अपने साथ लगा लेते हैं। ये 26वीं 27वीं तरमीम में आप देखें, मौलाना फजल रहमान के ये आगे पीछे जब इनको ज़रूरत थी 26वीं तरमीम में, 26वीं पास होती गई, 27वीं तरमीम में मौलाना साहब की इनको ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने पूछा तक नहीं, उनको सलाम तक नहीं लिया उनका, और 27वीं तरमीम पास करवा ली। तो MQM वालों को भी ये सोचना चाहिए कि ये इस्तेमाल करते हैं जब तक ज़रूरत है। अभी कौन? ये नून लीग वाले अभी शायद ये कंफर्टेबल है, जोन में है थोड़े से, तो ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं ज़रूरत इनकी, तो इसलिए ये परेशान ना हो। और MQM वालों ने भी फिर इन्हीं के साथ रहना है, या तो फिर वो स्टैंड लें और कहें जी हमारे साथ ज्यादती हुई है और नहीं, हम इस कुछ नहीं करेंगे। आपको बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी कोई सियासी भी एक वो होती है ना हिकमत, आप कोई ऑफर करें ना MQM को कि भाई हम आपके साथ हैं, या देखिए, हम तो हर उस बंदे के साथ हैं जो आइन और कानून की बात करता है। आए हमारे साथ जदोजहद करें 26वीं और 27वीं तरमीम के ख़त्म करने में। MQM को ऑफर दे रहे हैं, हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। वैसे आपने हम 1973 का आइन, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी खालिक जमात थी, हम उसको उसी सूरत में बहाल करना चाहते हैं। और जो ये इसमें गैर आइनी तब्दीलियाँ हो गई हैं, जिसके बाद ना तो अदालत रही है ना पार्लियामेंट रही है, किसी चीज़ की हैसियत नहीं रहेगी, हम इस बिल्कुल इन तरमीम को नहीं मानते।